चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट ट्रेडिंग को कि मार्केट में आज कैसे काम हुआ है। देखिए मार्केट में आज क्या हुआ था, गैप डाउन के साथ जो निफ्टी और सेंसेक्स है पोजिशनल सेलर को, पुट सेलर को हंट कर चुका था और बैंक निफ्टी अपने पोजिशनल सेलर जो है उस पे सपोर्ट ले रहा था। तो एक ब्रेकडाउन और दो ब्रेकडाउन और एक सपोर्ट पे एक जो फर्स्ट मूव है बाइंग की वो बनती थी अपने एसेट हंटिंग के अकॉर्डिंग। बट मैं लाइव में बहुत लेट आई थोड़ा सा, मतलब नहीं तो एकदम तुरंत आती तो ये बाइंग का पोजिशन हमको मिल जाता। ये एसेट हंटिंग के थ्रू ही बना था क्योंकि एसएल खत्म हो चुके थे निफ्टी और सेंसेक्स में, तो जाहिर सी बात है एक मूव बाइंग साइड का। और मैं कल के भी पोस्ट वीडियो में ये बता चुकी थी कि फर्स्ट मूव आपका बाइंग का ही आएगा। फिर मार्केट ने बहुत ट्रैप किया, जितनी बड़ी बाइंग दिखाता था उतनी ही सेलिंग आ जाता था, फिर बाइंग दिखाता था उससे बड़ी सेलिंग आ जाता था। यहाँ पे मार्केट ने कंफ्यूज किया और ज्यादा कंफ्यूजन ये हो गया कि चलो एक बाइंग का मूव आने के बाद जो बैंक निफ्टी है वो बार बार ऊपर जाके नीचे ही आने को कर रहा था और एक रेंज में फंसा था जिसमें इसने सपोर्ट टाइप का दिखाया था। एट द लास्ट में वो अगर मार्केट को नीचे वाला जो टारगेट है उसका पोजिशनल है बैंक निफ्टी का उसको हंट करना होता तो मार्केट इतना टाइम पास नहीं करता, वो धीरे धीरे बाइंग मतलब सेलिंग कैंडल बना के नीचे हंट करता। मार्केट एक रेंज में घूमना शुरू कर दिया और मार्केट ने ब्रेक डाउन करके सबका व्यू चेंज करते हुए मार्केट ऊपर चला गया। सेम वैसे ही सेंसेक्स में भी बना है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा सेलर भरा है, थोड़ा क्या आधा एक घंटा, फिर उसके बाद जो मूव हुआ तो किसी को सोचने का मौका तक नहीं दिया कि मार्केट में, क्योंकि पहले इतना बड़ा मूव, उतनी ही बाइंग उतनी ही सेलिंग, फिर बाइंग फिर सेलिंग उतनी ही। तो जब ये वाला ऑपरेटर मूव किया, ऑपरेटर का ही है ये कैंडल, तो मार्केट में देखो यहाँ भी सेलिंग ही कैंडल बनाया बीच में, तो इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा कि उतनी ही बाइंग आती उतनी सेलिंग, तो यहाँ भी सेलिंग हुई होगी। तो इसी सेलिंग के मूव को मैं टारगेट, मतलब एसएल तो खैर थे पोजिशनल के ऊपर कॉल सेलर के, तो उसको तो हंट करता है। लेकिन और मुझे थोड़ा सा प्रेडिक्ट भी हो गया था कि आज मार्केट ग्रीन ही क्लोज करेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा डेली टाइम फ्रेम में। मैं लाइव में बोल ही रही थी कि आज तो बनना चाहिए ऐसे करके। बट मैंने एक ट्रेड, मतलब मार्केट बार बार ऊपर नीचे कर रहा था तो लाइव में ही एक ट्रेड दिया था जिसमें सेलिंग की पोजीशन थी, बैंक निफ्टी तीनों में मैंने दिया था। बट टारगेट थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया था, बट मार्केट ने टारगेट पूरा तो नहीं दिया जैसे मैंने यहाँ किया था, यहाँ लगाया था, यहाँ पे मैंने सेलिंग की पोजीशन बनवाई थी तो मार्केट इतना ही टारगेट दे पाया और इसका एसएल इसके टॉप में था तो मार्केट इतना दिया। तो इसमें भी 50-60 पॉइंट दिए हैं निफ्टी में, सेंसेक्स में भी वैसे 150-200 पॉइंट दिया है, 150 पॉइंट सेंसेक्स में 150 पॉइंट दिया, मतलब यहाँ से सेलिंग आई है तो इस लेवल पे सेलिंग दिया था तो 150 पॉइंट सेंसेक्स दे देता है इजीली, और इसके ऊपर भी नहीं गया तो यहाँ तक वो 150 पॉइंट 100 तो नहीं उतना पॉइंट दिया है। और बैंक निफ्टी अच्छा दिया है, 200 पॉइंट दिया है। जैसे बैंक निफ्टी का भी सिमिलर ट्रेड यहाँ से यहाँ मैंने लाइव ट्रेड में दिया था। बस ये है कि मेरा थोड़ा सा व्यू था कि इसमें भी आज नीचे ऊपर जा तो नहीं रहा तो नीचे ही मार दे करके, तो मैंने थोड़ा सा टारगेट लंबा रख दिया था पोजिशनल को हंट करने के लिए बैंक निफ्टी में। तो ये वाला सेलिंग क्या है, वॉलेटाइल था तो इस वजह से हमने सेलिंग की पोजीशन एक उसमें ही किया था लाइव मार्केट में, यहाँ से अपना सेलिंग का पोजीशन दिया था, यहाँ पर कहीं दिया था और टारगेट उसका थोड़ा बड़ा कर दिया था पोजिशनल को हंट करने के लिए। लेकिन मार्केट इतना ही आया है, उसमें भी हमारा प्रीमियम में अच्छा खासा 220 समथिंग कुछ पॉइंट आया है इतने में ही। तो अपने को भले वो पूरा टारगेट मैंने इतना लगाया था वो नहीं मिला, लेकिन टारगेट तो अपना 100 पॉइंट का रहता है प्रीमियम में, ये ट्रेड तो हमको 200 पॉइंट देके चला गया। और जो ये बड़ी बाइंग आई है उसमें भी एसएल हंट हुए हैं, जैसे ये सपोर्ट दिख रहा था, सबने सपोर्ट देख के, सपोर्ट को खैर देख के जो बाइंग किए होंगे उसका एसएल यहाँ हिट हुआ, लेकिन ये एक जितना सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन हुआ तो इसमें सेलर घुसे होंगे, तो जैसे ही सेलर घुसा और बड़ी सी बाइंग कैंडल आ गई। तो इस बाइंग को तो हम नहीं वो कर सकते क्योंकि एक्सपायरी के दिन कितना जाएगा कितना हंट करेगा, बट ये ऑपरेटर का ही काम है। तो चलो ये तो चलो बाइंग है, लेकिन इसको जो पकड़ नहीं पाया उसको भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। जब भी मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है उसके बाद अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो एक थोड़ा साइडवेज अच्छे होने का वेट करें, फिर उसके बाद एक जो और सेटअप बनता है जिसमें इस वायर को, जो इतनी बड़ी बाइंग के बाद जो वायर आते हैं ना रिटेलर, उसको हंट करने के लिए एक मूव बनता है। तो वो कैसे बना उसको भी मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब इतनी बड़ी बड़ी बाइंग आई और क्लोजिंग प्राइस इवन छोटा स्विंग और ये आपका 53,800 के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा था, तो इतनी छोटी कैंडल में ऊपर नीचे जो इसके ऊपर जो बायर है उसको तो पैसा दे नहीं रहा था मार्केट, क्योंकि जितनी बाइंग आ रही थी उतनी सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, सेलिंग, तो कोई नहीं कमाया जो बाइंग में घुसा है। लेकिन हालांकि उसके अच्छे खासे एसएल हंट हो गए। तो ये क्या है, 800 के ऊपर बैंक निफ्टी वो कर रहा था, होल्ड कर रहा था, उतना ही सेंसेक्स भी सिमिलर ऊपर जाने के बाद देखो रिग्रेट नहीं करना चाहिए मार्केट में कि इतना बड़ा मूव छूट गया, तो आप ऐसे नहीं मतलब आपको वो नहीं करना चाहिए। जब भी बड़ी बाइंग आती है तो और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उस बायर जो उसके बाद जो बायर आएंगे उसको हंट किया जा सके। तो जैसे ही सेंसेक्स आपका 74,800 के ऊपर जैसे ये इसी लेवल को मैं ऐसे खिसका दूं तो 800 के ऊपर में होल्ड किया, थोड़ा सा पहले तो रेजिस्टेंस दिखाया, फिर ऊपर गया, फिर होल्ड किया, तो सारे इसमें बायर और
मतलब अच्छा टाइम है करके, तो जैसे ही बायर घुसे हैं और उसी को टारगेट करता हुआ मार्केट, तो इस पोजीशन के लिए, सेलिंग की पोजीशन के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल देख के बायर ही आते हैं और उसी बायर को हम हंट करते हैं, तो मार्केट में ये 74,500 का लेवल तक आपको जाना चाहिए था। यहाँ पे जैसे ऊपर आप लेते, फिर उसके बाद 74,500 को हंट करते, तो 300 पॉइंट आपको, मतलब इंडेक्स में, लेकिन प्रीमियम में आप 200 पॉइंट मान के चलिए। सिमिलर आपका बैंक निफ्टी में सेम 800 के ऊपर क्लोज वो कर रहा था होल्ड। तो और जो निफ्टी है वो भी अपना जो 23,500 है उसके ऊपर होल्ड कर रहा था, और लास्ट में 23,550, हाँ 50, मतलब जो कॉल सेलिंग, यहाँ तक कि कॉल सेलिंग को हल्का सा हंट किया है। उसके बाद मार्केट, जो रिटेलर आए हैं बाइंग में, ये बड़ी बड़ी कैंडल को देख के उसको हंट करता हुआ मार्केट ने अच्छा खासा प्रीमियम में दिया है। तो अगर बड़ा मूव छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको जो उसके बाद जो आते हैं रिटेलर, उसको हंट करने के लिए बड़ा बड़ा मूव आपको मिल सकता है। तो आप थोड़ा सा मार्केट में पेशेंस रख के काम कीजिए। जैसे बैंक निफ्टी में बोला जाए तो ये मैंने प्रीमियम देखा है 200 का, मतलब 200 पॉइंट आपको मिले हैं, यहाँ से यहाँ बस गिरा है उसमें। तो चलिए, थैंक यू। इस टाइप से चार्ट को एनालिसिस करते हैं। हालांकि मेरा बड़ा बड़ा जो मूव है वो छूट जाता है, मैं मानती हूँ, बड़े बड़े मूव में मैं फोमो में जाती ही नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद जो आते हैं बायर सेलर, उसको हंट करना मुझे आता है। तो इस तरह से चार्ट आप लोग भी रीड करिए। बड़ा बड़ा मूव के चक्कर में हर दिन बड़ा मूव नहीं आता, वो किसी किसी दिन आता है। उसके चक्कर में आप बड़ा बड़ा प्रेडिक्ट करेंगे, फिर मार्केट में रोज ऐसे लगेंगे। उससे अच्छा जो अंडर कॉन्फिडेंस में है, मतलब कहीं भी बाय सेल कर रहे हैं, उसको हंट करने में आपका पैसा इजीली बन जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।